देखा कि सिर्फ अध्यक्ष बन जाना, महासचिव बन जाना, इस संगठन का एक गौरव पूरा हो जाता था। बहुत लंबे कार्यकाल तक तो यह संगठन कुछ लोगों के मुट्ठी में रहा। उनकी जो पत्रिका थी सूर्योदय, वो अभी कुछ लोगों की मुट्ठी में रहा। उन्हीं के बाल बच्चे उस पत्रिका में अपनी जो अभिव्यक्ति होती थी वह प्रचार के माध्यम से लिखा जाता था कि लोग यह जाने कि वह हमारा बेटा है, हमारी बहू है, हमारी बेटी है। वह एक प्रचार का एक जरिया था। तो अशोक बाबू कहना है कि आप बहुत कम आते हैं, प्रथम कार्य समिति में बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं रूबरू पढ़ने का मैं जानता हूं इस संगठन की स्थिति क्या है। आप चले जाइए किसी भी शहर में, मैं अपने शहर की बात करता हूं कि हमारे यहाँ जो अपने स्वजाति के लोग हैं उनसे 2 बार भेंट होती है, एक शादी विवाह में, एक श्राद्ध में। इस बीच फिर भेंट नहीं होती है। आखिर इसका कारण खोजिए, क्यों नहीं भेंट होती है। जो जिस जगह है वह अपने 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान रहते हैं और सुबह से लेकर शाम तक इसमें लगे रहते हैं। मैंने अपने ही जिला में संगठन को मजबूत करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन 2 संडे के बाद तीसरा संडे वो बिखर जाता था। तब हमने प्रत्येक लोगों का आर्थिक जनगणना किया और शैक्षणिक जनगणना भी किया। तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि अगर वह नहीं कमाएंगे तो खाएंगे नहीं। हमने क्या विकास किया इस 85 सालों में। बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े नाम आते रहते थे और लोग वैसे लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ दरबारी करे, लोग हमको पूजे। समय बलवान है, आदमी बलवान नहीं होता है। आज हमारे यहाँ अपनी ही जाति में यह सही है कि हम कछुए की गति में विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास कर रहे हैं। संगठन कभी मजबूत नहीं। आप देख रहे हैं विगत कुछ महीनों से संगठन में कितना उथल पुथल हो रहा है। इसकी क्या जरूरत है भाई? क्यों उथल? अगर मंजू वाला को अध्यक्ष चुन लिया गया, हम काम करेंगे। या उसके पहले कौशल बाबू थे, कौशल बाबू इतना मेहनत विगत 10 अध्यक्ष के पहले से लेकर के कौशल बाबू के पहले तक हमने देखा है। तो जब किसी के यहाँ पहुंचते थे तो लगता था कि भगवान पहुंच गया, लेकिन कौशल बाबू ने उस लकीर को छोटा किया और वैसे वैसे लोगों के पास पहुंचे, वैसे वैसे जिलों में पहुंचे जहां संगठन को तैयार किया। लेकिन संगठन अभी भी जो मूल रूप होना चाहिए, उसका अवलोकन नहीं कीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन आप नहीं कीजिएगा कि उसका वर्क कैसे डेवलप किया, तब तक आप डेवलप नहीं कीजिए। आज छोटा सा धानुक जात जो है, जो किसी पहले के जमाने में किसी के घर का बर्तन धोता था, आज वो हमसे ज़्यादा संगठित है। वहाँ अगर आज 1 करोड़ रुपये की जरूरत होगी तो उसको 1 करोड़ रुपया आ जाएगा। पहले संगठन होना चाहिए। जब हम संगठित होंगे, जब मेरी जिज्ञासा बढ़ेगी तो वो स्वतः बन जाएगा, एक दूसरे से मिलना जुलना स्वतः हो जाएगा। अभी बोले कोई बंधु ना, कैलाश जी बोले कि लड़की वाला जाता है, बैठने नहीं देता। ये बात सही है। एक अलौली गांव है खबरिया के पास, वहां से कोई व्यक्ति हमको फोन किया था कि अरुण बाबू हम आपके यहाँ आना चाहते हैं, हमके आइए। उन्होंने कहा क्या बतावे, कई घर गए तो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक बैठे रहे, मुझको खाना नहीं दिया। मन तो क्या है, उसको 4 कुत्ता मारे। वो आदमी हतोत्साही था। मैंने उनको हिम्मत दिया कि आप आइए, आपको नाश्ता भी कराएंगे, खाना भी कराएंगे और सम्मान बैठाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मैं संगठन के दौर में, राजनीतिक पार्टियों के दौर में अपने आप को हर वक्त मैं अकेला महसूस करने के बावजूद आज मैं एक स्तंभ के साथ कहीं पर मैं खड़ा हूं। क्योंकि मेरी जिज्ञासा है
कि हम एक साथ नहीं तो अकेले भी चलकर देखते हैं कितना दूर तक हम सफर कर पाते हैं। तो ये लंबी बात नहीं होनी चाहिए, ये मंच भाषण का नहीं है, लेकिन मैं इतना निवेदन करता हूं अपने सुजाती बंधुओं से कि जब तक आप पहले संगठित कैसे होंगे उस पर रिसर्च कीजिए। किस कारण से हम संगठित नहीं हो रहे हैं? लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। एक जो अभिमान है, जो घमंड है, जो अहंकार है, उसको हम कैसे दूर करें? हमने देखा है बहुत नजदीक से, एक बहुत पुअर घर का लड़का बुनियादों में भी गरीब होता है, और अगर वह पेपर बेचता है तो सम्मान के साथ सारे बुनियाद लोग पेपर उसी से खरीदते हैं क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति सुधर है। वह कैसा संगठित है? और उसे गरीब बुनियाद को भी अपने घर पर अपने कुर्सी पर बैठाता है, जो उसके घर के वरिष्ठ पदाधिकारी अगर कोई बैठे हैं वो सही सम्मान देता है। अपने चाय पीता है तो उसको भी चाय पिलाता है। ये नहीं कि वह खड़ा है या वह जमीन पर बैठा हुआ है। तो ये भावना को आप पैदा करें, क्योंकि जब आप ये भावना पैदा नहीं करेंगे तो न कोष होगा, न संगठित होगा, न मेरी शैक्षणिक योग्यता बढ़ेगी,